हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ हम ग्राफ के सहारे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास तीन अलग अलग तरह के इक्वेशंस हैं, b = u + at, s = ut + ½ at² और थर्ड इक्वेशन b² = u² + 2as। तो इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम ग्राफ के माध्यम से डिराइव करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v = u + at, जहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है और t टाइम है। मैंने आपको इससे पहले लास्ट क्लास में यह बताया था कि किस तरह से हम इन सारे डाटा को जैसे v, u, a, t फिगर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मान लीजिए कोई बॉडी है जो आपका P पॉइंट से Q पॉइंट तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, ओके, बॉडी का मान लेते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, P पॉइंट पे इस बॉडी का कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और यह बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ आपका आगे बढ़ता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इस Q पॉइंट पे इस बॉडी का एक फाइनल वेलोसिटी होता है। मान लेते हैं कि बॉडी का फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इस P से Q तक जाने में बॉडी के पास एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ साथ P से Q जो आपका टोटल डिस्टेंस है इसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और आपका ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में बॉडी को t टाइम लगता है। तो अब इस फिगर से हम u, v, s, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a और टाइम t इन सब के बारे में यहाँ हम जान गए हैं किस तरह से जब बॉडी मूव करता है तो उसके अंदर ये सारे वैल्यूज़ हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इस फिगर के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे, ओके। और ग्राफ के मेथड से हम v = u + at ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ओके, क्योंकि बॉडी के पास वेलोसिटी भी है और बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, P से Q डिस्टेंस ट्रेवल करता है आपका एक गिवन टाइम इंटरवल पे, एक गिवन टाइम पे। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो आइए हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, ओके। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, ओके। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस को हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस को हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है और वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बॉडी आपका P पॉइंट पे था तो बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, ओके। तो मान लेते हैं कि जब आपका टाइम 0 है, ओके, जब आपका टाइम 0 है मतलब आपका, जब हम इस ओरिजिन का बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, टाइम 0 है। मतलब जब टाइम 0 है, जब हम टाइम को 0 से जान रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी के पास अपना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन वो वेलोसिटी 0 नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, हम ये मान के चलेंगे कि बॉडी के पास क्या है, अपना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो आपका पॉजिटिव
वाई एक्सिस है, वेलोसिटी का ये जो आपका एक्सिस है, यहाँ पर बॉडी के पास क्या होगा, अपना कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगा। मान लेते हैं कि बॉडी के पास ये पर्टिकुलर पॉइंट तक, मतलब ये पर्टिकुलर हाइट तक हम मानते हैं कि बॉडी के पास क्या है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर कुछ वैल्यू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी बताएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 तब होता है जब हम पोजीशन यहाँ से लेते हैं ओरिजिन से, लेकिन क्योंकि हम पोजीशन यहाँ से ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस है, ये आपका क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होगा, 0, 1, 2, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बॉडी का क्या है, कुछ अपना इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। लेकिन वो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कोई नॉन जीरो वैल्यू है, कोई नॉन जीरो नंबर है। तो ये आपका बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ओके, हम मान लेते हैं कि बॉडी के पास एक्सीलरेशन, बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी का वेलोसिटी आपका चेंज हो जाता है, ओके। और बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ते चला गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ते चला गया, बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। बॉडी का वेलोसिटी हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये आपका स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ मूव करते जा रहा है, वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं कि वाई एक्सिस का हाइट बढ़ते जा रहा है। देखिए ये जो वेलोसिटी का एक्सिस है, इसका हाइट बढ़ते जा रहा है ना, ओके। तो क्योंकि आपका इसका हाइट बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। और मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी आपका इस क्यू पॉइंट पर पहुंचा, और बॉडी जैसे ही क्यू पॉइंट पे पहुंचा तो बॉडी के पास अब एक फाइनल वेलोसिटी है, ओके। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, ये क्या बता रहा है, ये यह बता रहा है कि बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से आगे बढ़ता है टाइम के साथ, है ना, कुछ समय के साथ, कुछ टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से आगे मूव करता है, आगे बढ़ता है, और बॉडी के पास अब एक फाइनल वेलोसिटी, ओके। यहाँ पर बॉडी जब आपका बॉडी टाइम 0 टाइम पर था, ओके, जब टाइम 0 था तब बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, जिसको हम u से रिप्रेजेंट किए, ओके। इस इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट किए, u से रिप्रेजेंट किए, ओके। लेकिन जैसे ही आपका टाइम के साथ बॉडी बढ़ते चले जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है बॉडी का स्पीड बढ़ता है, तो बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और बॉडी के पास अब एक फाइनल वेलोसिटी आ जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या जान रहे हैं कि बॉडी के पास एक फाइनल वेलोसिटी है। तो इस फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए ये देखिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसी वाई एक्सिस में हम क्या किए, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हम क्या किए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, और यहाँ पर जो भी आपका पॉइंट होगा, ओके, ये आपका क्या होगा, ये आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। तो शुरू में बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी था, लेकिन टाइम के साथ कुछ समय बाद बॉडी के पास क्या है, अब एक फाइनल वेलोसिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से ग्राफ को समझ गए होंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर आकर के मिलता है, ओके। अब यहाँ पर आप यह देखिए कि हम क्या क्या वैल्यूज़ को अभी तक डिटरमाइन कर चुके हैं। हम इनिशियल वेलोसिटी u जान गए, हम फाइनल वेलोसिटी v जान गए हैं। देखिए हम चाहे तो इस पर्टिकुलर हाइट को, ये जो पर्टिकुलर आपका हाइट है, इसे भी हम वेलोसिटी v से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो हाइट है, ये हाइट और ये हाइट आपका क्या है, बराबर है, ओके। क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस है और ये हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा एक रेक्टेंगल का
एरिया या एक रेक्टेंगल का ये डायग्राम बना रहा है। ओके, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये आपका स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस का स्ट्रेट लाइन दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इधर का और इस लाइन का वेलोसिटी और इस लाइन का वेलोसिटी दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका बॉडी t टाइम लेता है। बॉडी कितना टाइम लेता है, t टाइम लेता है। ओके, और हम इसके साथ साथ ये जो पॉइंट्स हम अलग अलग बनाए हैं, स्ट्रेट लाइन खींच करके यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के साथ ही जो पॉइंट मिला और वाई एक्सिस पे पॉइंट मिला, इन सब को हम सबसे पहले आइए नेमिंग कर देते हैं। ओके, इसके साथ साथ ये भी देखिए, क्योंकि यह आपका इनिशियल वेलोसिटी था, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आगे की ओर बढ़ता है, तो हम यहाँ से भी क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ओके, तो ये भी आपका क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हर एक पॉइंट्स का नेमिंग कर देते हैं। आइए हम नेमिंग करते हैं। तो ये है आपका A, ये है B, ये है आपका C। ओके, ये पॉइंट जो है ये है आपका D पॉइंट। ओके, और ये है E पॉइंट। ओके, और हमारा मैंने क्या बताया था कि यहाँ से यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी भी है। बहुत क्लियरली आप अब डायग्राम को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत क्लियर डायग्राम है। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, आइए अब हम आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं, जिससे हम इस डेरिवेशन को v = u + at को प्रूव कर सकें। ओके, जो भी यहाँ हम ग्राफ में देख रहे हैं, इससे पहले हम लिख लेते हैं। लेट BC represents final velocity v, let OA represents initial velocity u, इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, और इसके बाद हम इसके अलावा और क्या लिखेंगे, AE = OC = टाइम, जिसे हम t से डिनोट करेंगे। ओके, तो देखिए ये जो AE है और ये OC है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और AE और OC आपस में बराबर है, जिसे हम t से एक्सप्रेस करेंगे। नाउ हम सबसे पहले इस BC को देखते हैं। BC क्या है, BC बराबर है BE + CE। ओके, तो BC किसके बराबर है, BE + CE। ओके, और इसके साथ देखिए, अगर हम BC को फाइनल वेलोसिटी V लिखते हैं और BE के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन CE, ये CE किसके बराबर है, ये CE आपका इस OA के बराबर है। ओके, तो क्योंकि CE OA के बराबर है, तो हम CE के जगह पर U लिख सकते हैं। क्यों, बिकॉज CE = OA। ओके, CE इस OA के बराबर है, और OA कितने के बराबर है, OA बराबर है इनिशियल वेलोसिटी u के। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए BE आता है, मतलब ये है पर्टिकुलर हाइट, ये BE हम कैसे निकालेंगे। तो इस BE को निकालने के लिए हम इस स्लोप को देखेंगे। ओके, ये AB एक इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, और हम जानते हैं कि स्लोप को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हम लोगों को
हमें एक्सेलरेशन बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो ए बी स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन बताएगा, और इस स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का मतलब क्या होता है, आप पहले इस बात को समझिए। स्लोप का मतलब होता है ढाल। अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन एक ढाल है, एक स्लोप है, तो ये किसके किसके ऊपर टिका है, ये स्ट्रेट लाइन किसके ऊपर टिका है, ये स्ट्रेट लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन BE और इस हॉरिजॉन्टल लाइन AE के ऊपर क्या है, टिका है। इसी के सहारे ये स्ट्रेट लाइन, ये स्लोप खड़ा है। तो इसलिए हम इसे स्लोप कहते हैं, और स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उम्मीद करता हूँ कि आप स्लोप को बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ग्राफ में स्लोप क्या होता है और हम स्लोप को किस तरह से, स्लोप का फॉर्मूला हम निकालते हैं। ओके, और आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राफ में स्लोप का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर BE है और बेस AE है। तो हम यहाँ लिखते हैं वी नो डैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन A। देयरफॉर, इसलिए यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर है स्लोप है AB, और स्लोप AB का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BE अपॉन AE। ओके, और ये स्लोप हमें क्या बताता है, ये स्लोप हमें एक्सीलरेशन बताता है। तो A इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू BE अपॉन AE। ओके, और यहाँ से हम BE निकाल लेते हैं। तो BE क्या हो जाएगा, A इंटू AE। अब देखिए स्टूडेंट्स, AE किसके बराबर था, AE बराबर था OC के। ये जो AE है हमारा, ये इस OC के बराबर है। ओके, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है और इक्वल है, और ये एक छोटा सा रेक्टेंगल भी है, इसलिए ये पैरेलल है दोनों साइड्स, और दोनों साइड्स इक्वल है। तो A इंटू AE, और AE यहाँ पर क्या है, AE यहाँ पर टाइम T है। तो इस तरह से हम BE इक्वल्स टू, हम BE को एक्सप्रेस कर सकते हैं AT से। यहाँ तक बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसे सॉल्व किए हैं। अब ये जो AT का वैल्यू आया BE इक्वल्स टू AT, इसे हम इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे। यहाँ पर जो BE हम निकाले थे, वेलोसिटी इक्वल्स टू BE प्लस U, यहाँ पर इस BE की जगह पर हम BE इक्वल्स टू AT का यह वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आइए हम इसे पुट कर लेते हैं। तो अगर ये आपका इक्वेशन 1 है, या ये आपका, अगर चलिए इसका हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BE इक्वल्स टू AT इन द वैल्यू ऑफ B, या इन इक्वेशन 1। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BE इक्वल्स टू AT इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, B इक्वल्स टू BE प्लस U, और BE की जगह पर AT लिख देते हैं। तो AT प्लस U, और इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो B इक्वल्स टू U प्लस AT, और यह हमारा डेरिवेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताता है कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। और इस तरह से स्टूडेंट्स हम B इक्वल्स टू U प्लस AT को डिराइव किए ग्राफिकल मेथड के सहारे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियरली बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर DBEA भी एक रेक्टेंगल है, और AECO, ये छोटा सा जो आपका फिगर है, ये भी एक रेक्टेंगल है। ओके, और ये DBCO, ये बड़ा सा जो आपका फिगर है, ये भी एक रेक्टेंगल है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
इधर के जो भी स्ट्रेट लाइंस है वो इधर के लाइंस के साथ पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और इसी तरह डी बी, ए ई और ओ सी ये भी क्या है, आपस में बराबर है। और इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड के सहारे अच्छे से अगर हम इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हम v = u + at को डिराइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।